नमस्कार दोस्तों। आज हम रिया चक्रवर्ती के जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज भारत में क्या पूरी दुनिया में बहुत ही चर्चा है इनके ऊपर। तो जन्म कुंडली के आधार पर इनके बारे में हम पता करते हैं। इनका लग्न कन्या लग्न है और लग्नेश बुध आय भाव में इनकम के क्षेत्र में बैठा हुआ है। इनका जन्म 1992 ईस्वी में बंगलोर में दिन के 12 बजे हुआ है और पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति ये एक्टिंग में सफल होते हैं, एक्टिंग का कार्य करते हैं और अपने परिवार के लिए भी ये डिवोटेड होते हैं और अपने तर्क से अपनी बात मनवाने के ये प्रयासरत रहते हैं अंतिम क्षण तक। इस कुंडली के सबसे पहले हम इनका योग जान लें। इनका योग विषुकुंभ योग है। इस कुंडली में क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो और है मैरिटल लाइफ वगैरह या और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लग्नेश इनका इनकम क्षेत्र में बुध बैठा हुआ है और उस पर मंगल की चौथी दृष्टि तथा शनि की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यानी इनका लग्नेश के ऊपर मंगल और शनि का प्रभाव है। मंगल और शनि, मंगल जानते हैं यह एक जो है ओजस्वी ग्रह है और बुध के ऊपर जिसके साथ रहता है या जिसका प्रभाव रहता है उस ग्रह की वह गुण क्वालिटी को ऑब्जर्व करता है। तो इसी प्रकार से यह इनका एक प्रकार का चरित्र या व्यवहार या पर्सनालिटी वह छरी टाइप का है, वह निष्पक्ष और साफ राफ नहीं है। तो इस प्रकार से लग्नेश वाले आदमी ये लग्नेश बुध के ऊपर जो शनि मंगल की जो दृष्टि है, इनके पर्सनालिटी को, इनके विचार को, इनके स्वभाव को, इनके नेचर को वह प्रभावित कर रहा है। ये कि साथ रहें और उसके साथ भी छल कर सकते हैं ऐसे आदमी। और दूसरी देखिए, सबसे इनकी कुंडली में एक बहुत तगड़ा राजयोग है दोस्तों। भाग्येश शुक्र कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, यानी कर्म क्षेत्र का संबंध कहीं ना कहीं भाग्य से है। इतने कम समय में यह एक दुनिया की चर्चित पर्सनालिटी हो गई। सारे फिल्मी दुनिया के महेश भट्ट, कौन भट्ट, सारे लोग इनके चहेते हो गए। सारे फिल्मी दुनिया में इनके सपोर्टर हो गए हैं, पॉलिटिकल सपोर्टर भी हो गए हैं। यहाँ तक कि इनका भारत का सबसे बड़ा वकील इनके केस का मुकदमा लड़ रहा है। देखिए, यह एक प्रबल राजयोग हो गया। कर्म क्षेत्र और भाग्य का यह केंद्र और त्रिकोण का यह संबंध बना रहा है। भाग्य शुक्र जो है यह कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। दूसरा, यह राशि परिवर्तन राजयोग भी है। कर्म क्षेत्र का स्वामी बुध आय भाव में बैठा हुआ है और आय भाव का स्वामी चंद्रमा कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। इसी प्रकार से कर्म और आय और भाग्य ये तीनों का संबंध बन रहा है। यानी इनका भाग्य, कर्म क्षेत्र और इनकम यह तीनों ही जुड़ा हुआ है। यह है। दूसरा यह है कि पंचमे शनि अपने घर में स्वयं बैठा हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये सप्तमेश गुरु यह नवासी कुंडली में भी सिंह राशि में है, यानी सप्तमेश वर्गोत्तम यह भी बहुत ही इनका स्ट्रांग और मजबूत है। यह इनकी कुंडली की विशेषता रही है। अब इस कुंडली की डिमेरिट्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखिए, ये अष्टम की मांगलिक है। मेष राशि में मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है और इस पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार से यह मंगल में बहुत ही सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक मांगलिक है। इससे अधिक और मांगलिक क्या हो सकता है। मंगल अष्टम का मांगलिक हो, स्वराशि हो और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है। कहा जाता है कि अगर अष्टम का मांगलिक कोई लड़की है, या तो वो विडो होती है या उसका डाइवोर्स होता है। तो यहाँ सुशांत सिंह के साथ में लिव इन रिलेशन में एज ए हस्बैंड वाइफ की तरह सालियों रही और अंत में वह मारे गए। यानी इनका कहीं ना कहीं जो लिव इन रिलेशन का लाइफ इस प्रकार से मैरिटल लाइफ की तरह ही है। सालियों एक कमरे में एक साथ रह रहे हैं, तो वह इनका जो है खत्म हुआ है, इन्होंने मारा है। हालांकि सुशांत सिंह का भी मेष लग्न की कुंडली है, वो भी सप्तम के मांगलिक है, उनके ऊपर भी राहु का प्रभाव है, लेकिन यहाँ यह अष्टम की मांगलिक जो है उससे ये भारी पड़ी है। इसके अलावा और हम एक चीज देखते हैं, गोचरी दृष्टिकोण से देखते हैं। गोचर में शनि यह आपका मकर राशि में है और यहां से तीसरे दृष्टि से यह सप्तम भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार से शनि ने इनके लिव इन रिलेशन को कहीं ना कहीं विच्छेद किया है, खत्म किया है। और उस समय मंगल भी यह मीन राशि में उपस्थित था। अब देखिए, सप्तमेश बृहस्पति यह व्यय भाव में बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं पति का व्यय, लेसन का व्यय, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके ऊपर राहु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो एक तो पति का लॉर्ड व्यय भाव में बैठा हुआ है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। और इस प्रकार से तो ये
पति का व्यय है और साथ ही यह कई रिलेशन या बहुपतिवाद इनको बनाएगा। यह एक रिलेशन में ऐसी औरतें नहीं रहती हैं। तो ये कुंडली का इनका विश्लेषण है।